सीएम हाउस से फोन जा रहा है या तेजस्वी जी बेचैन हो रहे हैं? हर चरण में अंजना जी अपना आचरण बदलने वाले लोगों के बारे में बिहार के लोग खूब अच्छे से जानते हैं। एक एक करके सबसे लास्ट में मौका देते हैं, सुनते हैं सबको, जवाब थोड़ा थोड़ा 10-10 सेकंड के लिए सबको दूंगा। ये अभी हमारे सुरेंद्र राजपूत जी शेरो शायरी कर रहे थे, मुझे पता उनको लग गया है कि जो आदमी समर्पण कर देता है उसका ना आईना दिखता है ना दर्पण दिखता है। इसलिए आप पहले अपने आप को खड़ा करिए बिहार में, तब इस तरह की बात करिए। और पूरा समीकरण ध्वस्त हो गया है ना, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। आदरणीय धर्मावलंबी तेज प्रताप यादव जी ने कहा है कि श्री कृष्ण को ठगने का काम किया है अर्जुन ने। अर्जुन अपने छोटे भाई को कहे हैं, तो जो आदमी अपने भाई को ठग दिया वो बिहार के लोगों को ठगेगा। तो इनके आरजेडी के जो कैडर हैं वो उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अब आरजेडी के लोगों को अपने कैडर पर भरोसा नहीं है, तो अब ये शॉक ऑब्जर्वर का कैडर खोज रहे हैं अंजना जी, और शॉक अपने ऑब्जर्वर का कैडर खोज रहे हैं, और इस डर का शॉक ऑब्जर्वर खोज रहे हैं। ये इस तरह के लोग हैं। तो बिहार के लोग इनको बहुत अच्छे से जान रहे हैं। और एमओआई समीकरण पूरे तौर पर पहली बार ध्वस्त हुआ है। वाई समीकरण जो सीमांचल की बात कर रहे हैं ना, सीमांचल में सुरेंद्र जी आप थोड़े से खुश हो सकते हैं, आप पर लोग वाई के लोग भरोसा थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन राजद से बिल्कुल दूरी बना करके उन्होंने रखा है। और आने वाले चुनाव में एनडीए गठबंधन ने भी 4 सीटें दी है, 4 की चारों सीटें हम जीत करके वहां से आ रहे हैं। मेरी पार्टी भी दी है वहां पे सीट। तो ये नहीं है कि मुसलमान को आप अब डरा सकते हैं, और यादवों को जो 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 पूरे उनको एनडीए से डराने वाले आ गए हैं मुसलमान को, वारिस पठान जी। और 10 सेकेंड और लाने आया है, इंसाफ की बात करने आया है, उनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने आया है, जो ये तथाकथित सेक्युलर पार्टियां नहीं करना चाहती। एक सेकंड इनका हिसाब किताब दिखाइए जरा, इनका पूरा हिसाब किताब पहले दिखाते हैं। 5 सीट पिछली बार जीते थे आप, 24 में से सीमांचल में 5 सीटें जीते थे। और मिनिमम पता है जिस सीट पर आपकी जीत हुई उसमें मिनिमम मुस्लिम पॉपुलेशन जानते हैं क्या था? 64%। तो आपको मिनिमम तो 64% मुस्लिम पॉपुलेशन चाहिए बिहार में एक सीट जीतने के लिए। अब बातें जितनी करा लो, 64 सीटों पर एक 82 की सीट, उसके बाद से सारी सीटें देखिए। अख्तरुल इमानी एक बचे हैं अब आपके पास, अमौर की सीट से वो जीते थे। 70% है वहां मुस्लिम वोटर। तो ये तो आपका हाल है। तो क्या हुआ उसमें? 19 सीटों पर लड़े थे, 5 जीते। इस मर्तबा तो बहुत जीतने वाले आपने देखा नहीं सभाओं के अंदर, भीड़ और पब्लिक की मोहब्बत, लोगों को विकल्प दिख रहा है ओवैसी साहब में मजलिस में। ये लोगों ने उनको, जो ये तथाकथित सेक्युलर पार्टियां जो है, जो मुसलमानों के वोटों को अपनी जागीर समझ लिए थे, उनके लिए किया क्या? कुछ नहीं। हिस्सेदारी की बात आई तो कुछ नहीं, चरमपंथी बोल दिया। तेजस्वी यादव ने एक्सट्रीमिस्ट बोल दिया ओवैसी साहब को, पूरे मुसलमानों का अपमान कर दिया। सीमांचल के नहीं, पूरे देश के मुसलमानों का अपमान किया तेजस्वी ने, क्योंकि उनने एक मुसलमान दाढ़ी वाले को, टोपी वाले को चरमपंथी बोला। क्यों भाई? मुसलमानों की हक लड़ाई लड़ने वाले को चरमपंथी बोलेंगे? इंसाफ की बात करने वाला चरमपंथी होता है क्या? इतने बरसों से आपने वोट लिया और मुसलमानों को आपने हिस्सेदारी नहीं दी। हमने तो कहा था ना, आइए साथ में लड़ेंगे। 6 सीटों के ऊपर हमने अलायंस की बात की। अब नहीं आए ना, अब 14 तारीख को आप खुद आएंगे हैदराबाद में, दरवाजा ठोकेंगे, आइए ओवैसी साहब हमको मदद कर रही है। वो भी कभी आप सत्ता के अंदर आने की कोशिश किए तो, क्योंकि हम तो जीतने वाले। 28 प्रत्याशी आपने खड़े किए हैं, 28। हाँ। कितना गैर मुस्लिम को दिया है टिकट? 28 में 2 को दिया, 60 में जो गठबंधन है उसने भी तो दिया है ना। ग्रैंड डेमोक्रेटिक लोकतंत्र और संविधान दिखाते हैं आप, और लोकतंत्र और संविधान दिखाते हैं आप, है ना? नहीं, ग्रैंड डेमोक्रेटिक पार्टी जो अलायंस बना है उसमें भी तो दिया है। मौर्य साहब ने दिया है, चंद्रशेखर आजाद साहब ने दिया, तो हमारे साथ का हिस्सा है ना। और हमने तो, बीजेपी ने कितना दिया? जरा सवाल करो अजय आलोक को, बीजेपी ने कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया है? जेडीयू ने तो 11 में से 4 हिसाब किताब बराबर रहता है, 0। किसका? अजय आलोक का। अजय आलोक तो 0। मुसलमानों के सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास की बात करेंगे, लेकिन हकदारी देने की बात आएगी, चुनाव में टिकट देने की बात आएगी तो 0। लेकिन इंटरेस्टिंग है ना कि अगर आप अब सीमांचल की सीटों पर देखिए तो 8 सीटों के आसपास बीजेपी वहां निकाल लेती है। अजय आलोक काउंटर कंसोलिडेशन पर आप डिपेंड करते हैं, इसीलिए घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हैं, इसीलिए मुस्लिम को टिकट नहीं देते हैं। जवाब दीजिए। और 5 जेडीयू ने जीती थी कि हाँ ठीक है, मुस्लिम को हम लोगों ने टिकट नहीं दिया, मुसलमान हमें वोट भी नहीं करता है, लेकिन काम हम सब मुसलमानों का करते हैं। सरकार की जितनी योजना है उसका सबका लाभ मुसलमानों को मिलता है। मुसलमान मानेंगे, समय आने पे मानेंगे, तब देखेंगे। वो खैर आज विषय नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम हाउस से फोन जा रहा है नीतीश कुमार के क्या, और अभी बैठ के नवल जी कह रहे थे कि नीतीश कुमार ना दीन है ना दीन है। नीतीश कुमार को पता ही नहीं है कि दिन है कि रात है। जिसको ये नहीं पता होगा दिन है रात है,
वो अफसरों को फोन करेगा। फिर मैं कहता हूं देखिए इसी को कहते हैं मानसिक रूप से गड़बड़ाना। पहले तय कर लीजिए कि क्या बोलना है, किस लाइन पे रहना है। अपनी लाइन खुद बदल देते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता बात करते करते आरडीएक्स पे चले गए, जो मैंने कहा ना बोल न पोल। इन लोग का दिक्कत ये है कि इनको पता ही नहीं है कि इनको लड़ना किससे है, इनको दोस्ती किससे करनी है, इनकी रणनीति क्या होनी चाहिए। ये हमारी समस्या नहीं है भाई। आपकी विपत्ति हमारी संपत्ति है ना, उसको तो हम बनाएंगे अपनी संपत्ति। आपकी विपत्ति है ऐसे। दिक्कत क्या है कि देखिए 9वां फेल को नेता बनाइएगा ना तो इसमें बुद्धि का प्रॉब्लम होता है। अब तेज प्रताप ही कह रहे हैं कि तेजस्वी को कुछ समझ में आता है, उसका दूध का दांत टूटा नहीं है, उसको सिखाना पड़ेगा, बहुत सीखेगा पिताजी की छत्र छाया में। ये सब तो हम नहीं बोल रहे हैं, ये सब हम नहीं बोल रहे हैं। नवल जी, आखिर ये चुनाव और चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव आयोग को लेकर तमाम आरोप का ये सिलसिला कब तक चलेगा? पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी बिहार में कौन बना? आप ही बने। लोकसभा चुनाव में नतीजे देखिए, जेडीयू और टीडीपी के भरोसे से सरकार चल रही है, 240 इनकी सीटें आई। अगर मैनिपुलेशन जनता भी देखती है ना, और अगर 29,000 औसतन हर सीट पर वोटर ज्यादा आए हैं तो उनका विश्वास तो चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया में है ना भाई। वो थोड़ी ना आपके कहने से या कुछ कर देने से कम हो रहा है, वो तो बढ़ चढ़कर आ रहे हैं वोट करने। नहीं देखिए, जब आप ये प्रक्रिया हर तरह का कोशिश करते हैं और वोट को मैनेज करने का कोशिश करते हैं, हर तरह के संस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो हम तो ये कह ही रहे हैं कि आप करने में सफल इसलिए हो जाते हैं कि आप इनकम टैक्स को भी इस्तेमाल करते हैं, ईडी को भी इस्तेमाल करते हैं, सीबीआई को भी इस्तेमाल करते हैं, चुनाव आयोग को भी इस्तेमाल करते हैं, चुनाव आयोग को भी इस्तेमाल करते हैं। कहां छोड़ते हैं ये? अगर इतना ही अच्छा, आधार क्या होगा बताइए? 20 साल में इन्होंने क्या किया है कि लोग जिताते जाएंगे इनको? ये बताएं तो कम से कम। अभी अजय आलोक जी बोल रहे हैं, डॉक्टर हैं, सुनते भी नहीं है, कान तो ठीक करवा लीजिए। उन्होंने बोला कि चीफ मिनिस्टर के घर से फोन जा रहा है, कौन करवा रहा है वो भी बताएं। भूजा पार्टी के लोग हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो बीजेपी के एजेंट है वो करवा रहे हैं। वो कहां कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर करवा रहे हैं? चीफ मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी जी अपने साथ प्रचार में भी नहीं ले जा रहे हैं। ये कौन नहीं जानता है? आप देखिए, कम से कम सोच समझ के बात कीजिए। जो बात है वो स्पष्ट जनता को दिख रही है। अगर हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो है, बहुत पहले से कर ही रहे हैं। सरकार बनाने में आपने रोका है, 2020 में हमने देखा है, इस बार रोकने नहीं देंगे और बिहार की जनता हमारे साथ है। पिछले बार हमने ये सब नहीं किया था, इसलिए आप सफल हो गए थे। हम आगाह कर रहे हैं बिहार की जनता को कि ये चोरी करने में माहिर है, कर सकते हैं। अजय आलोक एक जवाब, उसके बाद से मैं सुरेंद्र राजपूत के पास जाऊंगी। ठीक है अजय आलोक, उनके सवालों पर एक जवाब, उसके बाद से मैं जा रही हूँ सुरेंद्र जी के पास। फिर आ दिए में तेल जब खत्म होने, लालटेन में तेल जब खत्म होने लगता है ना, तब फड़फड़ाने ज्यादा लगते हैं। वही हाल हो रहा है, तेल बची नहीं है लालटेन में। फूट गया लालटेन, बह गया तेल, सीएम बनेंगे 9वीं फेल। गजब हालत है। सरकार बनाने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। 25 का आंकड़ा नहीं पार कीजिएगा, लिख लीजिए। 2010 से भी बुरी हाल में जाने वाले हैं आप, ये लिख लीजिएगा। उसके बाद जो शुरू होगा महाभारत लालू परिवार में, उसके लिए तैयारी कीजिए। उस पर भी डिबेट होती रहेगी, आके बचाव कीजिएगा कि बड़का का करे कि छोटका का करे। चुनाव लड़ने का ठिकाना नहीं है, आरोप सब पे। लड़िए चुनाव दम के। सुरेंद्र जी दो चीजें हैं। ये बार बार 9वीं फेल की बात कर रहे हैं, तो हम लोग कम से कम एंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट नहीं है और चौथी फेल नहीं है। तेजस्वी यादव, इस चीज को समझ लीजिए। और अंजना जी, बिहार में 2 विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक विचारधारा भाजपा की और लल्लन सिंह की है, जो कहती है कि बिहार के युवा को अनंत सिंह बनाएंगे, यानी माफिया बनाएंगे, बदमाश बनाएंगे, गुंडा बनाएंगे। और दूसरी विचारधारा हम लोगों की है, जिसको कहते हैं कि हमारे युवा को हाथ में काम देंगे, नौकरी देंगे, उसको एक अच्छा आदमी बनाएंगे। तो बिहार का स्पष्ट संदेश है वो क्या करेंगे। दूसरी बात अभी कही गई, MY समीकरण की, मुसलमान इनको वोट नहीं देता। अरे शर्म से डूब मरो, ये तो पता कर लो आजादी के 75 साल में मुसलमान तुम्हें वोट क्यों नहीं देता है। और ये MY समीकरण जो महिला और यूथ का समीकरण है, ये भी हमारे पक्ष में है। और एक बात अभी वारिस भाई और क्या नाम, ये अपने अजय आलोक जी हैं, इनके लिए एक बड़ी 2 लाइनें हैं। कहते हैं ना कि हमरे सैया बेईमान हमें बरगलाने आए हैं, और बरगलाने आए हैं वोट हथियाने आए हैं, बरगलाने आए हैं वोट हथियाने आए हैं, और राहुल तेजस्वी करेंगे बेड़ा पार, हम ये समझाने आए हैं। वारिस भाई, ये जो मिल करके लड़ रहे हो ना, ये जो नूरा कुश्ती कर रहे हो, ये भी जनता समझ सकती है। और धीरेन्द्र मुन्ना ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, मैं धीरेन्द्र मुन्ना का धन्यवाद। तो इस बार बीजेपी किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है? सारी छोटी पार्टियां, ऑल्टरनेट पार्टियां सुरेंद्र जी जितनी है, मतलब ओवैसी भी इनकी तरफ से लड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर भी इन्हीं की तरफ से लड़ रहे हैं, और बाकी 2-3 तो मिले हुए हैं। सारे इन्होंने ही उतारे हैं। जी
ये चुनाव क्यों मैं- लड़ रहे हैं मैं- मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल पूरी तरीके, क्योंकि शासन सत्ता और जो पूरा का पूरा धन बल, जनबल, ईडी, सीबीआई, ये जितनी की चीजें हैं वो सब इनके साथ लड़ रही है। हमारे साथ सिर्फ जनता का दिल्ली बल के लड़ चुनाव रहा में है। कौन सा अडानी ओवैसी थे? चुनाव इनकी तरफ से लड़वा रहे हैं और हमारी तरफ। दिल्ली के चुनाव में कौन से ओवैसी थे? दिल्ली के चुनाव में ओवैसी नहीं। अंजना जी आप भी जानती हैं कि दिल्ली के तो चुनाव आपने में क्यों किस नहीं तरीके किया से गठबंधन वोटों वाले की साथ? चोरी हुई है। और जो तो अजय जवाब आलोक ये देना कह रहे हैं चाहूंगा। लगातार कि हम चुनाव लड़ क्यों रहे हैं, तो अजय आलोक आपको इसी चुनाव लड़ करके हराएंगे। और ये जितना आपका जो क्या नाम अभिमानी पठान। चेहरा है, ये अभिमानी पठान। चेहरा सुनिए, आप सुनिए, इस चीज सुनिए। को बीजेपी लेकर के के कहीं बिहाफ नहीं पर जा लड़ रहे पाएंगे। हैं। इस चीज को जान राजू जी, लीजिए। और वारिस हमको पठान पता था कि आप लोग इस तरह के बिल्कुल, बेबुनियाद सीमांचल इल्जामात जाके लगाएंगे। इटली चुनाव लड़िए। गठबंधन में शामिल करिए, जाके 6 सीटों इटली पर में चुनाव alliance लड़िए, करिए, वहां ताकि जनाधार लोगों का मिल विभाजन जाएगा। ना हो। और हमको पता था कि आप लोग जब हारने वाले होंगे, अरे जब दिमाग आपके खराब जमीन है खसक अजय के आलोक, जाएंगे तो तुम्हारा इल्जाम अपने ओवैसी घर पे में लगाएंगे। जाकर के अरे चुनाव हरियाणा में लड़ो, ओवैसी इटली में साहब चुनाव लड़े क्या? लड़ोगे, इटली में चुनाव लड़ोगे तुम्हारी पार्टी। समझ कितने गए? लोग जाके लड़े? इटली में खाली चुनाव में लड़िए, फेंकेंगे जनाधार इंसान मिल आपकी जाएगा वहाँ। पार्टी को। इटली में अरे चुनाव, हमको इटली लड़ में रहे हैं चुनाव। ना। ये क्या अरे भाई तुम बदतमीजी भी है? नहीं इटली में दोगे चुनाव। मुसलमानों इटली को, आपके आरजेडी नाना का घर है, मुसलमानों को या आपके नहीं नाना देगा। का घर है? नाना नानी का घर है, अपने नाना नानी के क्या क्या ये है? इटली आपके आपके बाप नाना का घर नानी है का क्या है? लोग? क्या खाली आप जाके गरीबी अपने छुआओगे नाना के घर लड़िए मुसलमानों से? चुनाव। बात कर खाली रहे हैं। गरीबी छुआओगे, बकवास चुनाव के करते वक्त हैं। आएंगे, इटली में चौपर पे चुनाव। बिठाएंगे, दाढ़ी यही टोपी वाले यही दोस्तों को यही लात सब मार के चीजें फेंक जो दोगे जनता उसको। देख रही है। तब मुसलमान का यही सब आक्रमण चीजें करोगे, नाना तब नानी जनता नाना देख नानी रही है। याद आ गया विकास क्या? करोगे। हो गया ये, चूनी प्लीज जैसे विकास क्यों प्लीज नहीं बनाया है? क्यों नहीं प्लीज बनाया? बंद कीजिए, इटली पर चर्चा बंद कीजिए आप लोग, प्लीज इटली पर चर्चा बंद कीजिए। वारिस पठान जी, इसके अदानी में, देखिए इसके सुरेंद्र अनुप्रिया जी को राजपूत जी ने दिखाइए। जो कहा ना, हाँ। इस सरासर बेबुनियाद इल्जामात इनको लगाने की आदत है। और मैंने पहले भी कहा था अंजना जी, ये लोग बाद में हम पे इल्जाम भी लगाएंगे। हमने पहले ही कहा था आओ गठबंधन का हमको हिस्सा बनाओ। 6 सीट मांगी थी ना, लेकिन आपको घमंड गुरूर से नीचे का उतरते हो। हरियाणा में हम कहा लड़े, क्यों चुपड़ा साफ हो गया आपका पूरी तरह। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें थी, एक भी मुसलमान को आप लोगों ने नहीं दिया पिछले टाइम। क्यों नहीं दिया मुसलमानों को? आप मुसलमानों ठीक को है, नहीं इस देंगे, पर मुझे ये एक नवल आरजेडी किशोर से मुसलमानों जवाब को लेना। नहीं एक देगा। सेकंड सुरेन जी, एक मुसलमान सेकंड। को नवल जी, करेगा। 4 सीट वाले आप मुकेश सहनी जो पिछली बार 4 सीट जीते थे उनको शामिल करते थे, डेप्यूटी सीएम का कैंडिडेट भी बना देते हैं, लेकिन पॉलिटिकली अछूत की तरह क्यों एआईएमआईएम को ट्रीट करते हैं? वो तो कह रहे हैं कि, और दिखे चिट्ठी दिखाई थी उन्होंने, शामिल होना चाह रहे थे महागठबंधन में। देखिए अंजना जी, अलायंस जब भी होता है ना, वो वैचारिकी के तौर पे होता है। ऐसे कहने से और चिट्ठी लिखने से तो अलायंस होता नहीं है। ये तो आपने सुना है क्या कि चिट्ठी लिखने से कोई अलायंस हो सकता है? अलायंस होने के लिए बैठकें होती हैं। आपके जो इतिहास है, पृष्ठभूमि है, वैचारिक पृष्ठभूमि है, उसके आधार पे होता है। ठीक, जो जल्दी लोग जल्दी एक से रंगी अनुप्रिया तरह जी से को बात दिखाइए। करेंगे अनुप्रिया भारतीय जी और जनता धीरज पार्टी जी के को साथ। दिखाइए। अनुप्रिया जी जल्दी से आपका रिएक्शन। नहीं, इन्होंने जो नीतीश कुमार जी के बारे में कहा, अंजना जी, उस समय आप बिहार में थी जब बारिश हो रहा था, जब तमाम महागठबंधन के लोग घर में बैठे थे, नीतीश कुमार जी रोड शो कर करके जनता के बीच में वो मिल रहे थे और प्रचार कर रहे थे हमने काम क्या किया। अब देखिए, मुसलमानों पे एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि नवल किशोर जी के यहाँ पार्टी में बहुत मुसलमान है, लेकिन वहां दीन अधीन बन के बैठे हैं। ये कि जब सत्ता संभालने की बारी आएगी, नेता प्रतिपक्ष का जब चेहरा बनाना होगा, तो लालू परिवार से बाहर का लोग नहीं रहेगा। अब्दुल वारिस सिद्दीकी टाइप के जो लोग हैं इनके यहाँ दीन अधीन बन के रहे हैं।